हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। मैं आपकी मैथ टीचर। आज मैं आपको चैप्टर जो है रिवाइज करा रही हूँ। इसके नए क्वेश्चन करवाऊंगी। ऑपरेशंस ऑन सेट। ये आपका जो है चैप्टर है 6। ओके, 6 क्लास 8 ICSE। ओके, मेरा एक ऑलरेडी लेक्चर जो है अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हो। आपको जो है सब्सक्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इनके जो है फॉर्मूले जानते हैं कि फॉर्मूले क्या होते हैं। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है यूनियन ऑफ द सेट। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट है, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट मतलब यूनियन से मतलब कि ये जो है मिलके रहता है, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, अगर मेरा पास कोई सेट है, उसमें लिखा है A B C D E और F, ये एक सेट है। और एक दूसरा सेट है मेरे पास A E I O U। ओके, अगर मेरे को बोले कोई कि इसका यूनियन लिखो, यूनियन का मतलब है कि इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। बट सेट की एक कंडीशन होती है, फर्स्ट सेट की कंडीशन होती है कि कोई भी सेट आपको जो है इस ब्रेसल में मिलेगा, ब्रेसल्स में मिलेगा। सेकंड जो है रेपिटेशन जो है अलाउड नहीं होती, जो रिपीट नहीं कर सकते। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, सबसे पहले हम इसका यूनियन करते हैं। यूनियन कैसे, इसको कंबाइन करके लिख दो। A B C D E I O, E के बाद आप F लिख सकते हो, सिस्टमेटिक। E F I O U, ये आपका आंसर। एक और करते हैं, आपको समझ आ जाएगा यूनियन का मतलब। सेकंड एग्जांपल ले रही हूं इसका यूनियन का। जैसे मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 4 और 5, एक सेट हो गया ये। और दूसरा सेट मेरे को गिवन है 6 7 8 9। अब देखो मेरे को इसका यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब है इनको कंबाइन करके लिखेंगे। 1 2 3 4 5, आगे आ गया 6 7 8 9, ये हो गया यूनियन। ओके, होप सो आपको समझ आया। ठीक है, ये होता है यूनियन। यूनियन का मतलब है कंबाइन करना। कंबाइन करना मतलब दोनों सेट को कंबाइन कर दो, ये बन जाता है यूनियन सेट। अब आपके पास सेकंड फॉर्मूला है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन का मतलब है अगर मान लो मेरे पास कोई सेट गिवन है ए, ए गिवन है मेरे पास A B C D और E F, ये मेरे पास सेट है। और दूसरा सेट मेरे पास गिवन है A E I O U। अब आपको पूछा जाए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आप इसका कॉमन पार्ट, मतलब कौन से जो है एलिमेंट जो है दोनों सेट में है, मतलब वो ए में भी होना चाहिए, वो बी में भी होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉमन, यहाँ पे दोनों में देखो ए है इधर भी और इधर भी ए है। अब देखो बी जो है इस सेट में नहीं है, बी में नहीं है प्रेजेंट, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। सी भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, बी में नहीं लिखेंगे। डी भी प्रेजेंट नहीं है, नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा कॉमन है, ई। कहने का मतलब हमारे पास सिर्फ दो अल्फाबेट कॉमन है, ए और ई। तो हमारा आंसर क्या आया, ए और ई, बाकी को नहीं लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और बताती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट है
2, 4, 6, 8 और 10। और दूसरा सेट है मेरे पास 3, 4, 5, 6 ये। अब आपको पूछा जाए इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट निकालो। यहाँ पे देखो 4 दिख रहा है, वो बी में भी है। और देखो कौन सा अल्फाबेट, ये जो न्यूमरल है 6 है और ये 6 है, तो आपके पास आ गया 4 और 6। ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब मतलब बोथ एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। ओके, ये समझ आया। अब देखो अगर एक और एग्जांपल दे देती हूँ, थर्ड एग्जांपल है इसका। अगर मेरे पास ए है, लिखा है 1, 5, 9, और दूसरा सेट है मेरे पास 2, 4, 6, 8। अब देखो इन दोनों सेट को ध्यान से देखो, आपको क्या लगाना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए सेट को ऑब्जर्व करो, बी सेट को ऑब्जर्व करो, तो हमने नोटिस किया कि दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में नहीं है। तब क्या आंसर लिखेंगे, जब कोई भी कॉमन नहीं होता तो उसको फाई बोलते हैं। फाई का मतलब होता है नल सेट। नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। दिस इज ए नल सेट, मतलब खाली, वेकेंट। ये इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जहां आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये था इंटरसेक्शन। थर्ड पॉइंट था हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट में डिफरेंस निकालना। ठीक है, दो सेट में डिफरेंस निकालना मतलब अगर आप ए में से बी माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पे जो ए के एलिमेंट वापस आएंगे। ठीक है, किसके एलिमेंट आएंगे, ए के, तो मतलब यहाँ पे आएगा ए ओनली। इसको ए ओनली सेट भी बोला जाता है। अगर मान लो मैंने बी में से ए माइनस किया, तो यहाँ पे आएगा बी ओनली। कैसे, वो दिखाती हूँ। मान लो मेरे पास कोई सेट है 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे मेरे पास दूसरा सेट है 1, 2, 3। ओके, अब देखो, अब देखो जो हमें पहले अगर ए और माइनस बी निकालना है, अगर ए में से बी माइनस करेंगे, तो देखो मैंने क्या बोला है, ओनली ए, मतलब 2 और 3 इसमें कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ओनली लेफ्ट बचा आपके पास 4, 5, 6। ओके, ये था ए माइनस बी, इसको बोलते हैं ओनली ए, मतलब जो ए के एलिमेंट बच जाएंगे वो उसका आंसर होगा। इसी तरह अगर लिखा हो बी माइनस ए, बी में से ए माइनस करो। अब देखो अगर बी में से ए माइनस कर रही हूं तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो ये किसके एलिमेंट है, इसको बोला जाता है ओनली बी। ठीक है, समझ आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, अगर मेरे पास दिया है ए सेट दिया है, ए, ई, आई, ओ, यू, और मेरे पास दूसरा सेट है सी, डी, ई और एफ। अब देखो मेरे को ए माइनस बी निकालना है। ए वाले सेट को देखो, ई है उसमें, और देखो कौन सा है, और कोई नहीं है, तो दैट मीन ई कट जाएगा। जो बाकी लेफ्ट है ए, आई, ओ और यू, ये इसका आंसर होगा। अगर मेरे को लिखा हो बी माइनस ए, बी में से ए माइनस करना है, तो दैट मीन ई ही कैंसिल होगा। और लेफ्ट क्या बचा, सी, सी, डी और एफ। ओके, ये बचेगा। ये होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, और यहाँ पे बी माइनस ए ओनली बी। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे आगे वाली पोजीशन पे देखो ए है, तो कहने का मतलब आंसर ए में से ही आएगा। अगर आगे बी लिखा है तो आंसर बी में से ही आएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ए लिखा है, फर्स्ट पोजीशन पे ए है,
कहने का मतलब कि ए में से बी के एलिमेंट कट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, ओनली ए। इसी तरह बी में से ए के एलिमेंट खत्म हो जाएंगे तो लेफ्ट क्या बचेगा, बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, आपके पास यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट होता है, इसको यू से भी लिखा जाता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जहां कई बुक्स में इसको इस तरह लिखा होगा, इस तरह करके लिखा होता है, ऐसे करके। ठीक है, मतलब कुछ भी लिखा हो सकता है जहां ऐसे लिखा होगा। ठीक है, ये तो प्रेजेंटेशन का मेथड है, जहां तो आप यू से भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ये होता है यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट माइनस कर दो। तो जो हमारे पास फॉर्मूला एक्चुअल में होता है ये होता है, ये देखो फॉर्मूला क्या होता है यूनिवर्सल सेट के लिए, ए प्लस ए डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल। मान लो आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये इधर ही रहेगा तो यूनिवर्सल में से ए माइनस हो जाएगा। अगर आपको ए निकालना है तो यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपके पास ये बन जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जैसे अभी एग्जांपल के साथ करते हैं, कैसे करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास जो है, फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया है 1, ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ए आपको दिया है यहाँ पे 3 4 5। ठीक है, अब आपको पूछा है कि कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो। यूनिवर्सल में से ए माइनस मतलब 3 कट हो जाएगा, 4 कट हो जाएगा, 5 कट हो जाएगा, तो आपके पास आया 1 2 6 7 8 9 10। ठीक है, कई बार जो है ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कई बार आपको क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है कि बच्चे कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं, आपने ना इस फॉर्मूले को रिवाइज रखना है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, कभी नहीं भूलोगे। जैसे मान लो आपके पास कोई सेट दे रखा है, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। मान लो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 30। ठीक है, आपको दिया है नंबर ऑफ ए, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे इसका आंसर है 14, ये आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे एन भी दिया है और 20, और यहाँ पे एन ए, पहले हम कॉम्प्लीमेंट को ही करते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको पूछा जाए कि आप जो है एन ए निकालो, एक तो ये पूछा जाए, एक बोला जाए कि बी के कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हाउ टू फाइंड इट। देखो क्या करेंगे, कुछ कंफ्यूज नहीं होना। ए कॉम्प्लीमेंट दिया है, यू नो द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। आपको ये गिवन है, ये कितना है 14, दिस इज 14, और यहाँ पे 30। तो मेरे को अगर एन एक निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 30 में से 14 माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 60। ओके, ये हमारा आंसर होगा। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे जैसे बी दिया है, आपको कॉम्प्लीमेंट पूछा है, फॉर्मूला सेम है, तो बी डैश कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल में से बी माइनस कर दो। ठीक है, आप फॉर्मूला बस याद रखो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब देखो क्वेश्चन में आपको सिर्फ पहचानना होता है कि आपको क्या दिया है। जैसे यहाँ पे एन बी दिया हुआ है, ये गिवन है, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा 20, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल कितना है 30, तो ये हो गया एन बी कॉम्प्लीमेंट,
30 में से 20 माइनस कर दो, तो ये आ गया n, b कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 10। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको बताती जाऊंगी इसमें है क्या। अभी हमने सीखा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है। अब देखो, एक होता है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जहां इसको इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग सेट भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन, मतलब एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, इज कॉमन। ठीक है, एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई सेट है ए 2 3 4 5 और 6, ओके, और दूसरा सेट है मेरे पास 0 3 6 9। इंटरसेक्शन, ये जो इंटरसेक्टिंग है इंटरसेक्शन से लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसका जो है आंसर, मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। ये जो है 5 नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई इसकी जगह पे एलिमेंट होना चाहिए। मतलब अगर आप इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालते हो तो कुछ ना कुछ जो है कॉमन आना चाहिए, ये खाली नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखो, इसको कैसे करेंगे। अगर मैंने मान लो इसका इंटरसेक्शन निकाल रही हूँ, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन। अब देखो यहाँ पे कितना है 3, ये 3 इसमें भी है कॉमन, 6 और 6 ए में भी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कहेंगे दिस इज ए ओवरलैपिंग सेट, दिस इज ओवरलैपिंग सेट। क्यों सेट है? बिकॉज दे हैव एलिमेंट 3 एंड 6 इन कॉमन, मतलब इसमें कॉमन है 3 और 6 जो है कॉमन है, मतलब इंटरसेक्शन जो है ये इसका आया 3 और 6। अब देखो ये खाली तो नहीं है ना हमारे पास, तो ये सेट गिवन है, तो मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 और 6 नॉट इक्वल टू 5। 5 का मतलब होता है खाली, मतलब ये खाली है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल करते हैं, आपको क्लियर हो जाए। अगर मेरे पास सेट है पी, ये सेकंड एग्जांपल है, पी आपके पास गिवन है ए ई आई ओ यू, ये सेट गिवन है, और क्यू सेट हमारे पास है ए बी और सी, ये दो सेट गिवन है। आपको बोला गया कि इसका इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे ए है, ए ये दोनों में है, तो मतलब मेरे पास ये जो है ए आया, तो ये नॉट इक्वल टू 5, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट होता है कि कोई भी कॉमन नहीं होता, खाली होता है। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लिख सकते हो दे हैव नो एलिमेंट इन ए कॉमन। इंटरसेक्शन में कॉमन होता है, इसमें कॉमन नहीं है, मतलब उसमें एक जो है कॉमन होना चाहिए, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए है 1 3 5 और 7, ये सेट गिवन है मेरे पास, और मेरा दूसरा सेट है आपके पास 2 4 6 8 10। ठीक है, ये देखो इन दोनों सेट को ध्यान से देखो, दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको बोलेंगे, इस तरह के सेट को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। मतलब जब कोई भी चीज कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, नो एलिमेंट इन ए कॉमन, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है
इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है तो खाली सेट आता है, उसको नल सेट बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास जो है ए सेट है एक्स वाई और जेड, और मेरे पास बी जो है वो है पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब इनमें कॉमन होना चाहिए। अब देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए वाला जो है एक बी वाले सेट में नहीं है, तो दैट मीन इसको बोलेंगे डिस, तो ये बन गया डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ओके, अभी आपको एक फॉर्मूला और बता रही हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो करवाती हूँ। अभी जो मैं आपको फॉर्मूला करा रही हूँ उसी के बेस क्वेश्चन कराऊंगी। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ये यूनियन के इक्वल होता है। यूनिवर्सल सेट जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको बोला जाता है यू को यूनिवर्सल सेट। इसके साथ आपको कुछ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, वो बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं आते तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, सम टाइम आपको एक क्वेश्चन ये वाला होता है, ये बहुत पूछा जाता है, ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये जो है ऐसे होता है फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल ये भी समझो पहले, फिर मैं क्वेश्चन मेन कराऊंगी। अगर आपको दिया है ए यूनियन बी, ठीक है, आपको दिया है 50, नंबर ऑफ ए में एलिमेंट दिए हैं 13 और नंबर ऑफ बी में एलिमेंट गिवन है 10। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। तो मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला आता होगा तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो यहाँ पे जब इसको शुरू करते हैं तो हम लिखते हैं एन ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे भी एन लिख दो पहले, इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। वैल्यू पुट करो, दिस इज 50 प्लस एन, ए कितना है 13, ये कितना है 10, ये आ गया 50 प्लस एन ए इंटरसेक्शन। यहाँ पे ना इसको ऐसे कर लो, एक मिनट, यहाँ पे हमें बड़ा लेना पड़ेगा नहीं तो आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मान लो 43 ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरा बन गया ए इंटरसेक्शन बी, मेरा बन गया 53। ठीक है, माइनस में नहीं आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी 53 माइनस 50, तो आपके पास जो है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, एक आइडेंटिटी तो आपको ये याद रखनी है इसकी, मतलब ये कार्डिनल नंबर होते हैं, दो दो सेट के लिए लिखे जाते हैं। एक आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है इसका, सेकंड ये जरूरी है। अगर आपको बी माइनस ए निकालना है तो इसका मतलब होता है कि आपके पास एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में से आप जो है एन ए माइनस कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस कर दो। अगर आपको दिया है ये जो है, अगर आपको ये निकालना है एन बी गिवन है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक आपको ये याद करना है। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखने, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन दे करवा रही हूँ। देखो, अगर मेरे पास नंबर ऑफ ए के एलिमेंट कितने हैं 16, ठीक है, बी के एलिमेंट कितने हैं 13, मेरे पास दिया है ए यूनियन बी इक्वल टू 22, फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी। मेरे को बोला है इंटरसेक्शन निकालो,
तो आपके पास फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। आप क्या करो, इसमें वैल्यू देखो जो जो आपको गिवन है। यहाँ पे 22 है, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए कितना है 13 और ये कितना है 16। 22 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे बना 29, एन ए इंटरसेक्शन बी 29 माइनस 22। तो आपके पास जो आंसर आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आगे करते हैं। यहां तक सबने नोट कर लिया, अपनी कॉपीज में नोट्स बनाओ इसके। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगर आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है 30, ठीक है, आपको जो है जहां ऐसे लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना, इसको यूनिवर्सल सेट ही बोला जाता है। कई बुक्स में जो है इसको ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूं, मैंने यू लिख दिया। यू इक्वल टू जो है 30, यहाँ पे जो है एन ए कॉम्प्लीमेंट आपको गिवन है 14, एन बी गिवन है आपको 20, और एंड एन ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है 11। आपको बोला गया कि फाइंड करो आप एन बी कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। सेकंड आपको बोला गया एन ए यूनियन बी निकालो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको एन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट भी है, तो इसका फॉर्मूला आप पहले लिख लो, एन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे जो है जो जो आपके पास गिवन है उसको क्वेश्चन में देखो और डाल दो। अब एन बी आपको गिवन है 20, मैंने यहाँ पे 20 निकाला, एन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ गया यू, तो यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू की वैल्यू देख लो, यहाँ पे 30 पुट कर दो, 30 में से आपने 20 माइनस किया तो आपके पास ये कितना आ गया 10। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट जो है आपको पूछा है कि आप जो है यूनियन निकालो, तो हमने ये पढ़ा है, सेकंड पार्ट के लिए लिख रहे हैं ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। अब देखो आपके को यूनियन निकालना है, दैट मीन हमें ये निकालना है यूनियन, और यहाँ पे एन ए बी, यहाँ पे कितना है 11, एन ए कितना है आपके पास, देखो एन ए कहाँ है, अभी यहाँ पे आपके ने बी तो निकाला, यहाँ पे एन ए जो है वो भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं निकाल देती हूँ। देखो आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है तो दैट मीन आपको ये भी निकालना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एन ए निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिखो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल। अब जो जो वैल्यू गिवन है ये 30 है, आपको जो है एन ए निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 14। ठीक है, मैंने ये लिखा, यहाँ पे एन ए, यहाँ पे 30 में से 14 माइनस किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 60। ठीक है, अब इस ये जो ए की वैल्यू उधर डाल दो, यहाँ पे एन ए कितना है 16, एन बी कितना निकालेंगे, एन बी आपके पास कितना है गिवन 20, ये बन गया एन ए यूनियन बी प्लस 11, दिस इज 36, एन ए यूनियन बी इक्वल टू 36 माइनस 11, एन ए यूनियन बी इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपके पास 25। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। होप सो आपको इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड करवा रही हूं। देखो अगर मेरे को यूनिवर्सल सेट गिवन है 40, ठीक है,
मेरे को पूछा एन ए गिवन है 25, एन बी गिवन है 12, एन ए यूनियन बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन गिवन है 8। ओके, ये गिवन है। सबसे पहले आपको पूछा है कि जो है आप एन ए यूनियन बी निकालो। एक तो ये पूछा है। सेकंड आपको पूछा है एन ए इंटरसेक्शन बी, और थर्ड आपको पूछा है एन ए माइनस बी। ठीक है, अब आपको ये सारी इक्वेशन जो है गिवन है। अब आप इसको कैसे निकालोगे वो देखो। अगर मेरे को जो है क्या निकालना है, ये देखो, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हमें जो है इंटरसेक्शन गिवन है, सेम फॉर्मूला है, वहां पे ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट लिखते थे यूनिवर्सल। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, आप यहाँ पे ए यूनियन बी प्लस एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे एन आपको यूनियन बी निकालना है, और यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन कितना है 8, और यहाँ पे 40। तो ये बन गया एन यूनियन बी। 40 में से 8 माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 32। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, आपको इंटरसेक्शन पूछा है। देखो, आपको ए भी पता है, बी भी पता है, आपने यूनियन भी निकाल लिया है, तो आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। पिछला फॉर्मूला ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए प्लस एन बी। ओके, अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको छोटा कर रही हूँ। ये देखो, आपको यूनियन आपने निकाला 32, यहाँ पे 32 लिख दिया। एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए कितना है 25, एन बी कितना है 12। तो यहाँ पे 32 प्लस एन ए माइनस बी, यहाँ पे आया 7, मतलब 37। ठीक है, अब 37 में से, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है अभी, ए इंटरसेक्शन बी, 37 में से 32 माइनस कर दो, आपके पास आंसर आएगा 5। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ए में से बी माइनस करो, ये पूछा है। ए में से बी माइनस करो, इसके लिए क्या करेंगे, आपके पास इसके लिए भी इस तरह की एक आइडेंटिटी है। यहाँ पे लिखेंगे एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी, यहाँ पे होता है एन ए में से माइनस कर दो एन ए इंटरसेक्शन बी। अब आपके पास ये निकालना है एन, क्या निकालना था, ए माइनस बी। जो जो गिवन है वो लिख दो। आपके पास एन के एलिमेंट पता है आपको 25, मैंने ये आइडेंटिटी आपको ऊपर लिखवाई है। और इंटरसेक्शन जो है आपने निकाला है इसका 5। तो आपके पास जो आंसर आएगा एन ए माइनस बी इज द 20। बच्चों में आपको एक और चीज बोलूंगी, अगर आपको सेट के फॉर्मूले नहीं आते तो आपसे क्वेश्चन कर निकालना मुश्किल है। अगर आपको आता है, फॉर्मूले आते हैं, पहले तो फॉर्मूले रिवाइज करो, और जो जैसे मैं करा रही हूँ आप अपने नोट्स बना सकते हो। आगे देखो, क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रही हूँ। देखो, यूनिवर्सल सेट गिवन है 50, आपको दिया है एन ए कितना गिवन है 35, आपको दिया है एन बी इक्वल टू 20, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 40। फाइंड, फर्स्ट पॉइंट है आपको एन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैं साथ साथ करूंगी, पार्ट निकालूंगी। यहाँ पे देखो, आपको ये निकालना है। तो क्या करेंगे, एन ए प्लस एन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। वैल्यू पुट करो, ए कितना है आपके पास 35,
यहाँ पे एन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 50। तो एन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, 50 में से 35 माइनस कर दो, आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अगर आपको एन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो सेम वे लगेगा फॉर्मूला, एन बी प्लस एन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। वैल्यू देखो बी की कितनी है 20, यहाँ पे एन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल कितना है 50, तो ये बन गया एन बी कॉम्प्लीमेंट। 50 में से 20 माइनस कर दो, आपके पास आंसर आएगा एन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज 30। ठीक है, अब आपको पूछा है कि यहाँ पे इसका जो है इंटरसेक्शन, ये पूछा है, कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, आपको आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अगर मेरे पास थर्ड पूछा होता, एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने क्या बोला था, कंफ्यूज नहीं होना, ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ये निकालना है। ये कितना है आपके पास 40, यूनिवर्सल सेट कितना है 50, माइनस कर दो, ये आपके पास आंसर आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी 50 माइनस 40, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट हो गया। अगर आपको यूनियन पूछा है, मैं इसको साइड में कर रही हूँ, अगर आपको पूछा है, यही क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर आपके पास फोर्थ पार्ट पूछा है कि एन जो है ए यूनियन बी निकालो। अब देखो इंटरसेक्शन आप निकाल चुके हो, आपके पास ये फॉर्मूला है ए यूनियन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए एन बी। वैल्यू डालो, इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, पहले यूनियन लिखेंगे, इंटरसेक्शन की वैल्यू है 10, एन ए कितना है 35, एन बी कितना है 20, तो ये आ गया एन ए यूनियन बी इक्वल टू, यहाँ पे बना, हम लिखेंगे 5, 55, 55 में से 10 माइनस करेंगे, दिस इज 45, ये आपका आंसर। ठीक है, अगर मेरे को पूछा है, ये देखो अगर इसी में ऐसे पूछा हो कि एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, डोंट बी कंफ्यूज कि क्या है, यूनिवर्सल वाला फॉर्मूला लगा दो, ए यूनियन बी प्लस एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये निकालना है। अब देखो यूनियन कितना हमने निकाला है 45, यहाँ पे लिखा 45, 45 प्लस एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल 50, तो यहाँ पे एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 50 में से 45 माइनस कर दो, आपके पास ये आ गया यहाँ पे 5। ओके, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, अगर अब देखो, अगर आपको पूछा है, एक लास्ट पार्ट इसका करते हैं, अगर आपको पूछा है कि आप एन बी माइनस ए निकालो। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था, एक आइडेंटिटी है इसकी भी, एन बी माइनस ए निकालने की। हम क्या करेंगे, बी में से, बी के एलिमेंट में से हम जो है ए माइनस बी का इंटरसेक्शन, बी माइनस ए है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये लिखो एन ए यूनियन बी माइनस एन ए। यूनियन यूनिवर्सल क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे ये दिया है 45, 45 में से एन ए के एलिमेंट माइनस कर दो, दिस इज 35, तो आपके पास एन बी माइनस ए आया, आपके पास यहाँ पे 10।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि एन ए माइनस बी इक्वल टू 15, एन बी माइनस ए इक्वल टू 10, ये गिवन है। और आपको पूछा है फाइंड, एक और चीज दी गई है, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, फाइंड एन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, सेकंड एन ए निकालना है, थर्ड एन बी निकालना है। ठीक है, ये आपको गिवन है। आपने क्या निकालना है, एन यूनियन बी, एन ए निकालना है और एन बी निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे। हमारे पास ये दिया हुआ है एन, इसको लेंगे। आपने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे कि एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने। अगर एक और चीज भी है, फॉर्मूला एक और भी है इसका, चलो मैं दूसरा फॉर्मूला पहले बताती हूँ क्योंकि वो आपने किया नहीं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। पहले वो करते हैं। ये देखो, आपको एन ए माइनस बी दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। तो आप ये निकाल सकते हो, ये है एन ए यूनियन बी। ये वही फॉर्मूला है जो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी थी, एन यूनियन बी प्लस इंटरसेक्शन वाली। तो मैं इसको एन ए माइनस बी, दैट मीन ए ओनली बनता है, प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। मैं बताऊंगी आपको कि ये फॉर्मूला कौन सा है, डोंट बी कंफ्यूज कि ये फॉर्मूला कौन सा है। अब देखो यहाँ पे यूनियन, यूनियन निकालना है आपने। तो ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट कितने हैं, ए माइनस बी के 15, एन बी के कितने हैं 10, और यहाँ पे इंटरसेक्शन कितना है 5। तो सबको प्लस कर दो, एन ए यूनियन बी इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 30। ठीक है, दिस इज ए 30, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को एन ए निकालना है, एन ए, ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला है एन ए माइनस बी, इसमें से एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब एन ए के एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, एन ए निकालना है, एन ए बी, ये आ गया 15, एन ए निकाल लेंगे, माइनस इंटरसेक्शन कितना है 5। तो आपके पास एन ए आएगा 15 प्लस 5, तो एन ए के एलिमेंट आ गए आपके पास 20। ठीक है, ये आपके पास ए आ गया। अगर इसी तरह आपको बी निकालना है, एन बी निकालना है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे एन, ये फॉर्मूले आपको रिवाइज करने तभी होंगे क्वेश्चन आपसे, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू पुट कर दो। आप देखो आपको क्वेश्चन के अंदर एन बी ए की वैल्यू कितनी है 10, एन बी निकालना है, इंटरसेक्शन कितना है 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 5 एन बी। तो यहाँ पे आ गया एन बी इक्वल टू 50, दिस इज द आंसर। ठीक है, आपको मैं ये बोलूंगी पहले, ये वाले जो है ये आपकी बुक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आप जो को जैसे मैंने फॉर्मूले बताए हैं, एक तो उसको रिवाइज करो और अपनी कॉपी पे नोट्स बनाओ। ठीक है, आप जो है अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक इजीली कर पाओगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता या नहीं आते तो आप जो है वहां पे कमेंट में कर सकते हो, मैं आपको जो है ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगी, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगी। तब तक इस लेक्चर को एंजॉय करो, लर्न करो फॉर्मूले और नॉलेज एक्वायर करो, और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं होगा तो अगली वीडियो जो है इसकी अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।